हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल स्टिचिंग और में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के ऊपर है। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, इसी तरीके का ब्लाउज़ हम फर्मा कटिंग के ऊपर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पेपर ले लिया। तो सबसे पहले फ्रेंड, जो शोल्डर होता है उसको हाफ़ करते हुए, जितना भी आपका शोल्डर है, शोल्डर को आपने हाफ़ कर लेना है। यानी कि 15 इंच का शोल्डर था तो उसको हाफ़ करते हुए मैंने 7.5 इंच पे निशान लगाया और 1 इंच शोल्डर माइनस कर लिया। और उसके बाद यहाँ पर 6.5 इंच यहाँ पे हम डाउन गए और यहाँ से एक हमने लाइन ड्रॉ करनी है। इस लाइन पे हमने आर्म होल का और अपर चेस्ट का निशान लगेगा। तो ये हमारी अपर चेस्ट वाली लाइन हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर हमने बस्ट पॉइंट का निशान लेना है। तो 10 इंच पे बस्ट पॉइंट का निशान है। आपका जो भी मेज़रमेंट आपने लिया हो अपने अकॉर्डिंग लगाएं। अब यहाँ पे फुल लेंथ, टोटल लेंथ मैंने ब्लाउज़ की ले लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 15 इंच टोटल लेंथ ब्लाउज़ की ली है। तो इसके बाद इन लाइंस को हमने स्केल की मदद से ड्रॉ कर लिया है आगे तक। तो अब यहाँ पे फ्रेंड, जब हम डीप नेक बनाते हैं तो कुछ हमारा शोल्डर माइनस होता है। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच का शोल्डर माइनस किया है। अब यहाँ से ये हमारा फ्रंट वाला पैटर्न है। 1.5 इंच शोल्डर माइनस करने के बाद यहाँ पर हमें जितना भी शोल्डर हमने माइनस किया था 1.5 इंच, इसके बाद हमने हाफ इंच यहाँ पे और माइनस कर लेना है और यहाँ पर फ्रंट क्रॉस का एक निशान लगेगा। तो आप अगर इस तरीके से ना लगाना चाहें तो ये इस तरीके से आप कर्व स्केल को रखेंगे तो एग्जैक्ट वहीं पे बैठेगा। तो इस तरीके से आप लगाएं। और इसके बाद यहाँ पर आपको जो शोल्डर पट्टी है ना, ब्लाउज़ की जो रेडी शोल्डर पट्टी होती है वो आपको कितनी भी रखनी है। यानी अगर आप 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच जितना रखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग रखें। और उसके बाद यहाँ पर नेक को निशान दे दें। तो मैंने 2 इंच की शोल्डर पट्टी रखी है। ये मैं तैयार शोल्डर पट्टी की बात कर रही हूँ। और इसके बाद यहाँ पे बस्ट पॉइंट का हमने जितना भी बस्ट पॉइंट हो, मेरा 39 था तो उस 39 को 10 से डिवाइड कर लिया तो हमारा आया 3.75। तो हमने लगा लिया। तो यहाँ हमने 3 इंच पर यानी कि 75 इंच कम, यानी 0.25 इंच कम हमने नीचे वेस्ट लाइन पे निशान लगाया है। अब जो ये पॉइंट्स हमने बनाए हैं, इन पॉइंट्स को मिला लेना है। ये हमारा, अब ये वाली लाइन ना 0.25 यानी कि 1/4 इंच जितनी हमारी एक्स्ट्रा नीचे जाएगी। वेस्ट लाइन से एक्स्ट्रा 1/4 इंच जितनी हम लेंगे और इसके बाद हम इसको मिला लेंगे। यानी तिरछा इस लाइन को हमने मिला लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर डार्ट देना है। तो यहाँ मैं 3.25 इंच का डार्ट दूंगी। 3.25 इंच डार्ट देने के बाद इंच टेप इसको हमने इस तरीके से डार्ट का शेप दे देना है। तो ये इस तरीके से आप लगाएं। अगर आप बिगिनर हैं, आपसे इस तरीके का शेप नहीं बन पाता है तो आप ये कर्व स्केल की मदद से इसको रख के भी बना सकते हैं। देखिए, इस तरीके से रखें और इसको फिर उल्टा कर लें, मतलब दूसरी डायरेक्शन में रखते हुए इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। इजीली ये बन जाता है और कुछ टाइम प्रैक्टिस करने के बाद ये बिना स्केल के भी बन जाता है। तो अब हमने इस तरीके से इंच टेप से इन दोनों लाइनों को इक्वल कर लेना है। पहले हमने इधर वाली लाइन को नापा, अब जहाँ पर भी आता है दोनों को इक्वल कर लेना है, क्योंकि जब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे ना तो छोटा बड़ा नहीं होगा। अब यहाँ से हम वेस्ट लाइन नाप लेंगे। तो मेरा 32 इंच का वेस्ट लाइन था। तो यहाँ से हमने जहाँ पर भी हमारा 8 इंच आ रहा है वहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। हमने इसमें डार्ट को माइनस कर लिया है। तो यहाँ पर 8 इंच का निशान लग रहा है। अब हम यहाँ से फ्रेंड 1.5 से 1.25 इंच हम ऊपर जाएंगे इस तरीके से और यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ निशान बनाएंगे और यहीं पर हमारा इस वाली लाइन पे वेस्ट का निशान लगेगा। तो ये जो हमने यहाँ पे इस तरीके से लाइन निशान लगाया था ना, यहीं से हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। और इसके बाद हमने यहाँ पर आर्म होल का निशान, अपर चेस्ट का निशान लगाया। जितना भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके लगा लें। हाफ इंच यहाँ पे लूजिंग का भी रख लें। तो ये वेस्ट वाली लाइन और अपर चेस्ट वाली लाइन को हमने मिला लेना है। अब ये देखिए, यहाँ पर जो हमारा फुल बस्ट है ना, उसका देखिए 10.25 इंच पर आ गया।
ये अपने आप ही निकल के आ जाता है अगर आप अच्छे से इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो। अब फ्रेंड यहाँ से देखिए इस वाली लाइन को हमने एक हमारा आर्म होल में भी डाट आएगा 1 इंच का। तो यहाँ हमने नीचे से डाट उठाते हुए यानी कि गोलाई लेते हुए, बिल्कुल देखिए थोड़ा सा हल्का सा गोलाई लेते हुए 1 इंच का डाट हमने दे दिया। अब इस लाइन को भी हम नापेंगे जैसे हमने नीचे वाली जो डाट था उसकी लाइंस को नापा था। तो दोनों को नापते हुए इक्वल रखना है, यानी लाइनें हमारी इक्वल होंगी तो हम जब इसे जॉइंट करेंगे तो छोटा बड़ा नहीं होगा। अब यहाँ से हमने आर्म होल को फिर से ड्रॉ कर दिया। तो अब हमारा जो आर्म होल कटेगा वो दूसरे वाले पे, मतलब जो हमारा आगे बढ़ा है ना लाइन, उस पर से कटेगा। तो इस तरीके से ये हमने कट करके रख लिया है पैटर्न। अब इसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे और उसके बाद इसके बाकी के पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ से हमने इस पेपर को दूसरे पेपर के ऊपर रखते हुए आर्म होल जो है यहाँ से हमने दोनों के इस तरीके से शोल्डर मिला लेने हैं। और शोल्डर मिलाने के बाद यहाँ पर हम बैक जो हमारा नेक है वो काफ़ी डीप है, तो 1/2 इंच हम और, यानी 1.5 इंच हमने फ्रंट में किया था, तो यहाँ हमने 1/2 इंच और नेक माइनस करा है। अब यहाँ से हमने अपर चेस्ट का निशान ले लिया और इस तरीके से जो भी इसकी लेंथ है ब्लाउज़ की वो हमने रखते हुए इस तरीके से नाप लेनी है। ये बैक पार्ट कटिंग करने का बहुत आसान तरीका है। अब जो पॉइंट जो निशान हमने उठाए ना उनको हमने इस तरीके से लगा लेना है। ये सिर्फ निशान उठाने के लिए होता है। अब यहाँ से वेस्ट का निशान लगाया और यहाँ पर 1 इंच हमने एक्स्ट्रा दे दिया डाट के लिए, और यहाँ ऊपर अपर चेस्ट का। तो इन दोनों लाइनों को मिला लेना है। अब यहाँ से हम आर्म होल को भी शेप दे देंगे। हमने उसको रखते हुए निशान उठा लिए थे। अब इसके बाद हमने यहाँ पर जो भी हमारा शोल्डर है दोनों के शोल्डर इक्वल ही हमने रखे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से, और एक इस तरीके से नेक को भी गोलाई दे दी है। तो अब इसके बाद हम यहाँ से 1/2 इंच, देखिए नीचे की तरफ से मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ, ये बाद में कटिंग में निकल जाता है। और इस तरीके से बैक पार्ट भी हमारा कट हो गया है। एक चीज़ का ध्यान रखें, शोल्डर की तरफ को नॉक ना बनने दें। तो अब यहाँ पर नीचे की तरफ डाट भी हम इसमें देंगे नेक को कट करने के बाद। तो यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा नॉक बन रहा है ना, ये नहीं, इसको हमें हटा लेना है नॉक को। फिनिशिंग के साथ इस तरीके से करना है। अब यहाँ पे हम डाट का निशान 1 इंच का डाट का निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से फोल्ड करके, चाहे साइड में भी आप दे सकते हैं। अब यहाँ से 1/2 इंच का निशान लगा लूँगी। 1/2 इंच इसलिए क्योंकि ये हमारा फोल्ड है, तो ये 1 इंच हो जाएगा। तो ये देखिए अब इसे हमने कट कर लेना है। ये फर्मा कटिंग पहले होता है, इसके बाद ही कपड़े पे कट होता है। ये हमारा हो गया। अब हम इसको एक बार क्लोज़ करते हैं। टेप से मैंने क्लोज़ कर लिया। अब ये देखिए इसलिए 1/2 इंच लिया जाता है, आप देख सकते हैं ना बीच में से कितना ये अंदर की तरफ को जा रहा है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा सीधा हो गया है। अब हमने ये आर्म होल वाला जो पॉइंट बना था इसको भी कट करके हमने इसको लगाया था यहाँ पे, मतलब जो आर्म होल वाला था ना, ये हमारा बीच में थोड़ा सा वीडियो स्किप, मतलब यहाँ पे रुक गई थी, तो हमने ऊपर से कट करके दोनों जो डार्ट है हटा लिए थे और आर्म होल को शेप दे दी है। अब ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा दोनों पार्ट कट के रेडी हो गए। तो फ्रेंड्स, आपको हमारे कटिंग करने का तरीका कैसा लगा? अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट करें, ताकि हम आपको क्या नए वीडियो लेके आएँ, किस तरीके का पैटर्न आपको चाहिए, हमें ज़रूर बताएं। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।